ओके, तो कल के लिए मंडे ओपनिंग है। और कल हमारे यहाँ जो स्टॉक होगा वो कोलपाल और एचसीएल रहेगा। अभी हमारा एग्जिट नहीं आया है, 18 के बाद हमारी एग्जिट है। सो हम कोलपाल का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि अ, कल हमारे मार्केट मूव क्या कहते हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले, ओके, एक सेलिंग सेलिंग और ये लास्ट भी देखो, यहाँ लो की लिक्विडिटी यहाँ तक की है, बट अभी तक ग्रैब नहीं हुआ है ना। मंथली कैंडल, वीकली कैंडल का फॉर्मेशन बताऊं तो ये देखो, वीकली कैंडल्स, ठीक है। ये एक रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट, एंड देन यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर, अभी नीचे है, ठीक है। ये स्लो की लिक्विडिटी क्यों नहीं लिया गया है, और ये स्लो की लिक्विडिटी भी अभी बाकी है, राइट। डेली कैंडल में अगर तुम देखो, जस्ट वेट, ये देखो, ठीक है। एक अच्छा सा शार्प फॉल, एक मूवमेंट, एंड देन हम वेट करते हैं कि यहाँ से हमें प्रॉपर रिट्रेसमेंट मिले, हमारे कुछ लेवल्स दिखे, ठीक है। तो ये तो डेली कैंडल स्टिक हो गया। अब एक्चुअली देखो यहाँ पे चीजें, मंथली बायर्स जो है हमारे, ठीक है, फिलहाल अभी नेगेटिव है। और देखो ये पॉजिटिव चला आ रहा था ना, ठीक है। और रिसेंट के कुछ मंथ्स में ये देखो तुम्हें नेगेटिव दिख रहा है, मतलब ये रिट्रेसमेंट के फेज में। तो जनरली अब ट्रेंड का जब रिट्रेसमेंट होता है तो हम जानते हैं, हाँ मैं वो सारी चीजें बताता हूँ। ओके, चलो यहाँ तक रहेगा। ओके, ये जो रिट्रेसमेंट होता है देन मार्केट अपने हाई को लेने के लिए आता है, राइट। और इसके ऊपर निकलेगा, और इसके ऊपर निकलेगा तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे बॉस कहते हैं। ओके, और यहाँ हमें एक आइनियम ढूंढना होता है, तो वो सारी चीजें, हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर में तुम देखोगे तो बॉस तक, अभी ये रिट्रेसमेंट फेज में, रिट्रेसमेंट में नीचे जाने के बाद बॉस या यहाँ के जो पीओआई होंगे उन्हें टैप करते हुए नीचे आएगा, देन अपना एक्चुअल मूव लेगा। तो ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे, अभी जस्ट फोकस करो तुम इन चीजों पे, ठीक है। तो मैं वीकली टाइम फ्रेम में हूँ, सॉरी मैं मंथली टाइम फ्रेम में हूँ। और यहाँ पे अगर मैं तुम्हें स्ट्रक्चर समझाऊँ, ओके, तो मैंने कुछ मार्किंग की है, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि जो हमारा मंथली टारगेट है वो हमारा देखो ये है 3890 आगे के दिनों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें दो कैंडल्स दिख रहे होंगे, जस्ट वेट, मैं इसे हाइड करता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये हमारा मंथली टारगेट हो गया, ठीक है। प्रीवियस मंथ ये था, ये देखो नवंबर, और ये दिसंबर है। दिसंबर का अब देखो मिड आ चुका है ना ऑलमोस्ट। ये देखो 15th, राइट। तो हम वेट कर रहे हैं कि अगर लो की लिक्विडिटी शुरू होती है, देखो मार्केट स्ट्रक्चर में ये मार्केट मूव कहाँ करेगा। पहले तो मुझे हायर टाइम फ्रेम में एफपीजी और सारी चीजें बनानी होंगी, तो मैंने सबसे पहले एफपीजी अपना मंथली टारगेट, मतलब मंथली जो था वो बनाया। तो ये देखो यहाँ पे मेरा एक एफपीजी है, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम में हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ठीक है। मंथली में हम बस अपना मंथली टारगेट हिट करते हैं, मतलब मार्क कर लेते हैं। और अगर यहाँ मैं तुम्हें लिक्विडिटी दिखाऊं तो देखो, यहाँ लो की लिक्विडिटी, मतलब ये हाई की लिक्विडिटी, और यहाँ नीचे हमारी लो की लिक्विडिटी, राइट। ठीक है, ये मेरा मंथली कैंडल बता रहा है, ठीक। तो अभी जो कैंडल है, जो इस मंथ का जो कैंडल है, दिसंबर का ये वाला, ये यहाँ लो की लिक्विडिटी लेने के लिए जाए या फिर हाई की लिक्विडिटी लेने के लिए जाए। अगर ये नीचे आता है तो हम नीचे से इसे बाय करेंगे, और हाई का मेरा टारगेट होगा, बट हाई तक वो पहुंचेगा नहीं क्योंकि उसके पहले कुछ पीओआई मिलेंगे हमें, ठीक है, रिजेक्शन देखने को मिलेगा। और अगर ये ऊपर की तरफ ही जाता है तो ऑटोमेटिक रिजेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो हम वेट करेंगे इसके डिप पे आने का, देन हमारी यहाँ पे बाइंग होगी। तो जस्ट चार्ट पे आओ, ये देखो वॉल्यूम इम्बैलेंस, यहाँ पर एक एफबीजी। एफबीजी क्या होता है वो मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा, हाँ, जो लर्निंग लेक्चर्स आने वाले हैं उसमें। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, एंड देन ये मेरी लिक्विडिटी। तो ये मैंने मार्क कर लिया, अब मैं आता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर जो है वो तुम्हें कुछ देखो ऐसा दिखेगा। ओके, ये मैंने यहाँ तक की हाई की लिक्विडिटी रखी है 3890, ठीक है। ये वीकली पे आ गया ना, तो ये मंथली कैंडल का लो था, देखो ये 28 अक्टूबर, एंड देन ये नवंबर का मंथ चालू हुआ, 1 2 3, और ये चौथा कैंडल, ठीक है, नवंबर, और ये चल रहा है। तो इसका हाई देखो, लास्ट मंथ जो है, अगर मैं यहाँ पे कैंडल रखूँ दिसंबर, तो इससे पहले क्या है, नवंबर। तो नवंबर का जो हाई का लिक्विडिटी है वो हमारा है 3200 के आसपास, और लो की जो लिक्विडिटी है वो हमारी बन रही है, देखो तो प्रीवियस मंथ का लो भी तो नहीं लिया गया है ना। हम्म, तो ये देखो 2659, राइट। अभी जो है ये 2873 के आसपास
ठीक है। तो ये देखा तुमने वीकली। अब हम आते हैं डेली पे। तो डेली के एनालिसिस हमारी क्या कहती है, तो जस्ट वेट। हमारी डेली के एनालिसिस कहती है, ये तो मेरा वीकली हाई था, ठीक, उसके ऊपर हमारे बड़े टारगेट्स हैं। ओके। तो अगर तुम वीकली देखो, जस्ट ये देखो डेली कैंडलस्टिक्स में, राइट, ये हमारा 12 दिसंबर। ओके। 12 दिसंबर, इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। तो ये अपनी ऊपर वाली लिक्विडिटी को लेने के लिए मूव करेगा, ठीक है। इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है ना, तो ये ऊपर वाली लिक्विडिटी को लेने के लिए मूव करेगा। इट मीन्स इसका मूवमेंट अगर गैप अप होता है तो ये हमें यहाँ से यहाँ तक दिखे। ओके। मैं यहाँ रखता हूँ, मैग्नेट ऑन है क्या, यहाँ रखता हूँ। देन मार्केट का स्ट्रक्चर क्यों नहीं ठीक से, जस्ट वेट। ओके। ट्रेंड लाइन। तो देखो कल अगर गैप अप होता है तो पहले तो ये स्विंग की लिक्विडिटी देखी जाएगी, ठीक है। देन मार्केट हो सकता है हमें नीचे मूव करता हुआ दिखे, और यहाँ के जो भी पीओआईज हो उन्हें टच करने के बाद ये ऐसे 2925 तक के टारगेट तक जाए, ठीक है। तो हम 2925 के टारगेट के लिए रखेंगे। और हम्म, अभी तो हम डेली टाइम फ्रेम पे है ना, तो हमारी एंट्री कहीं यहाँ बनने वाली है 2830 के आसपास। ओके। और 2925 ये हमारा मतलब सेकंड टारगेट होगा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ओके। 20-25 पॉइंट यहाँ पे और 50 पॉइंट यहाँ पे। तो 70-80 पॉइंट का हमारा फिलहाल टारगेट है इंट्राडे के लिए। और अगर ये नीचे आता है तो हम पुट पे काम नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। हम्म, हम रिट्रेसमेंट में छोटे छोटे मूव कैप्चर करेंगे। तो वहां से देखो, अगर मैं तुम्हें 4 आवर की कैंडल को समझाऊं, तो यहाँ मुझे एक एफबीजी डेली टाइम फ्रेम में तुम्हें एक एफबीजी मिला है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये पूरा स्विंग। ओके। इस स्विंग का मैं तुम्हें रिट्रेसमेंट समझाता हूँ। देखो अगर तुम फिर रिट्रेस करते हो, ठीक है, वॉल्यूम टू वॉल्यूम मैं लेता हूँ, बाद में हम वीक पे भी काम करेंगे। तो इस पार्ट में देखो अभी ये 0.5 जोन के पास है, ठीक है, ये मेरा मिनिमम थ्रेशोल्ड एरिया है। इसके नीचे जो भी मेरे ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी है, अगर ये एफबीजी है तो इसे तुम ऑर्डर ब्लॉक बना लो, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक ये मेरा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, क्यों होगा, हम्म, क्योंकि लास्ट सेलिंग आई है। ओके। सेलिंग यहाँ तक आई, वहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद तो ये मेरा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। देखो मैंने मार्किंग कर दी। तो ये मेरा बुलिश ओबी मिला, ठीक है। ये कब मिला मुझे, डेली टाइम फ्रेम पे। ये मेरा बुलिश है भी, ये मेरा एफबीजी। अब इन दोनों को मार्केट टैप करेगा एंड देन ऊपर की तरफ मूव करेगा। ऊपर की तरफ अगर ये मूव करेगा तो 3000 और 3100, देन मेरे ऊपर के टारगेट 3800 तक के हैं, राइट, देख पा रहे हो तुम। ओके। ठीक है। तो हम वेट कर रहे हैं इसके बुलिश ओबी के 2800-2600 के पास, बट ये इस मंथ में पॉसिबल हो सकता है क्या, हम देखते हैं। अब देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में मैंने देखा, हमें यहाँ पे एक एफपीजी और दिखा, ये देख रहे हो, ठीक। तो 2971 से 3000, इसका 50% भी अगर तुम मार्क करो तो तुम मान करके चलो कि ये तुम्हारा एरिया होगा रिजेक्शन का, ठीक है। तो 3000 ये मेरा रिजेक्शन एरिया है। बुलिस वो भी मेरे 2700 के आसपास बन रहे हैं, एफपीजी हमारी 2763 की है, ठीक है। और यहाँ दो लिक्विडिटीज है, ऊपर भी हमारे पास दो लिक्विडिटीज है, देन ऊपर के ये देखो, ये एक लिक्विडिटी है, तीन, ये चार, एंड सो ऑन लिक्विडिटीज है। तो कल अगर मार्केट ऊपर आता है तो ये लिक्विडिटी होने के बाद नीचे मूव करता है, ठीक। तो हम वहां से प्लानिंग करेंगे बाइंग की ऊपर के लिए, ठीक है। तो कल हमारे दो, देखो हर बार हमारे पास दो प्लान रहेंगे, क्योंकि जैसे अगर मार्केट अप ट्रेंड लेता है, ठीक है, तो वो एक ट्रैप बनाएगा ना, ऊपर की तरफ जाएगा तो दिखाएगा सबको कि वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। हाँ, तो वो एक ट्रैप बनाएगा। तो इस ट्रैप के बनने के टाइम हम एक एंट्री लेंगे, जहां से हम अपना हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करके बाहर निकले। फिर वो आईडीएम करेगा, नो डाउट। हाँ, मैं स्ट्रक्चर मैपिंग वहां पे दिखाता हूँ आप लोगों को टाइम फ्रेम में, हाँ, लोअर टाइम फ्रेम में। तो वहां पे आईडीएम करेगा, हम चौक पॉइंट लेंगे एंड देन हमारा एंट्री मॉड्यूल होगा। साथ ही साथ देखो, अगर ये लिक्विडिटी ग्रैब होती है, जस्ट इमेजिन ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, मार्केट ऊपर जाके इस लिक्विडिटी को भी ग्रैब कर लेता है, ठीक है। तो उसके पास अब ऊपर की लिक्विडिटी बचेगी। बट अगर तुम यहाँ देखो, ये सेलर्स, इन्होंने अपनी एंट्री डाली है ना यहाँ पे,
यहाँ पे एक एंट्री डाली है और मार्केट उसे टैप करने नहीं है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड पे है, एक एफबीजी भी है, ठीक है, ये एफबीजी के अंदर ही है देखो। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जस्ट एक सिंपल मार्किंग में तुम्हें दिखाऊं, यहाँ से लेकर ये पूरा पार्ट, ये देख रहे हो। हाँ, ये मेरा एक एफबीजी के अंदर भी आ रहा है, ठीक है, ये 3 कैंडल्स के बेस पे। तो देखो, ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट पे एफबीजी है, तो नो डाउट यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे सेलिंग के, ठीक है, तो उन्हें टैप करने के लिए मार्केट ऊपर जाए, तो हमारी जो अप की पोजीशन होगी वो क्लोज होगी। और अगर ये नीचे आता है देन यहाँ पे बुलिश ओबी को टैप करके ऊपर जाए, तब हम थोड़ा नीचे आने के बाद बाइंग करेंगे। तो या तो हम यहाँ स्टार्टिंग में मार्केट टाइमिंग के स्टार्टिंग के टाइम में हम यहाँ पे कुछ बाइंग देखेंगे, ओके। फिर मार्केट जब रिट्रेसमेंट करे तब हम यहाँ पे कुछ बाइंग देखेंगे। तो देखो, लो की लिक्विडिटी मैंने मार्क कर रखी है और ये हाई की भी लिक्विडिटी मैंने मार्क कर रखी है, ठीक है। एरोस के साथ ये सारे टेम्पलेट्स आपको ट्रेडिंग व्यू में देखने को मिलेंगे, वहां पे आप अपने हिसाब से उसे अरेंज करते हो, ठीक है। तो ये देखो, आपने डेली कैंडल देखा, अब हम 4 आवर के कैंडल पे आते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस और उसी इम्बैलेंस को मार्केट टैप कर रहा है क्या। जस्ट वेट, ओके, यहाँ तक की मार्किंग देता हूँ। चलो, थोड़ा बाकी है अभी ना, एफबीजी और पुलिस होगी, ओके। तो ये कोई बहुत बड़ा पॉइंट का डिफरेंस नहीं है, देखो। कोल पाल को अगर तुम देखो तो 30-40 पॉइंट का ये मूवमेंट लेता है, ठीक है, कभी कभी ये, यहाँ देखो, 2793 से लेकर के 2872, ठीक है, 80 पॉइंट, 80-90 पॉइंट तो देखो लो की लिक्विडिटी इसके अंदर ही आ रही है ना। हम्म, तो अगर ये लो पे आता है देन हमारे यहाँ से बाइंग होगी, अगर ये ऊपर जाता है तो हम इंस्टेंट बाई पे, ठीक है, निकलेंगे। तो ये तुमने देखा हावरली टाइम फ्रेम को, यहाँ पे हमने पीजी को थोड़ा बड़ा किया है और हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर पे देखो, ये गैप था, भर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे एक गैप है, भर चुका है। मैंने सोन इन सब चीज़ों का भी काम नहीं है, इसे हटा दो, लिक्विडिटी रहने देता हूँ मैं, ठीक है। तो मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ की, गैप अप के साथ ये ऊपर आएगा, ये सामने के कुछ एफबीजीज को टैप करेगा, ठीक है, और वहां से फिर नीचे की तरफ दिखेगा, ओके। हम्म, यहाँ पे देखो तो मैं इसे एक ऑर्डर ब्लॉक बना सकता हूँ। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, फर्स्ट है यहाँ से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा, ओके। लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर का, ये लास्ट सेलिंग, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। तो मैं यहाँ से यहाँ तक की मार्किंग करता हूँ, इस पार्ट को, ओके। और ये भी मेरा एक बुलिश ओबी है, मतलब इसे टैप करके मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं इसे ग्रीन रहने देता हूँ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मार्किंग मैपिंग जो है, ये आप भी धीरे धीरे मतलब प्रैक्टिस करते हुए जब करोगे ना, हम्म, तो ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी जस्ट चीजों को देखो, यहाँ मेरी लिक्विडिटी है, बुलिश हो गई है, मैंने इसे टैप करने के लिए आना है। हम वेट करेंगे फिर टैप करने का 2800 के आसपास, ठीक है। कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस पे भी हम देखेंगे क्या डेटा एनालिसिस करना है। अब देखो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलो, मुझे एक एफ मिला था फाइन, उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो इस ओबी के नीचे एक और ओबी है मेरा। इस तरीके से देखो, लोअर टाइम फ्रेम में बहुत सारे ओबी बनेंगे, बट सब मेरे लिए काम के लिए ना, मुझे आईडीएम और उसके पास वाला ओबी चाहिए बस, ठीक है। तो ये कहानी है हमारी कोल पाल की, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं चलूँ, ओके, कल का 12 दिसंबर का देखो, मार्केट ये हाई लगाया था, ठीक है। पहले तो ओपन, लो, हाई एंड देन क्लोज, ठीक है। 15 मिनट, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, पहले 5 मिनट का, फिर धीरे धीरे करके देखो सेलिंग है। ऊपर में कुछ था नहीं ना जाने के लिए, मेरे पास एफपीजी है और प्लस समझो चीजों को, जिन्होंने आप पीछे से सेलिंग करके आई है, हाँ, जो जो लोग सेलिंग करके यहाँ बैठे हैं, यहाँ से जो लोग सेलिंग करके बैठे हैं, यहाँ से जो लोग सेलिंग करके बैठे हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक कर रहे होंगे ना, इतना फेयर इनफ होता है, ठीक। ये मंथ की एक्सपायरी भी अब आने वाली है, लास्ट वीक इसकी एक्सपायरी दिखेगी। तो देखो, ये जो फॉल है, मैं इस फॉल को मार्क करूँ तो मैं दिखाता हूँ, जस्ट फिफ्थ रिट्रेसमेंट, यहाँ से लेकर के तुम इस फॉल को ले लो, ओके। तो देखो, ये 0.5 को टच करने के बाद 0.5 के आसपास आ रहा है, मतलब इसने अपना रिट्रेसमेंट किया, देन ये नीचे आया, ठीक है। समझ पा रहे हो ये बात कि इनका पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, राइट। तो क्योंकि इनका पोजीशन स्ट्रांग है तो ज़्यादा ऊपर
जाने का चांस बनता है क्या? कब बनेगा? जब यहाँ से मेरे पुलिस ऑफिस, हाँ, अपने ऑर्डर को फिल करते हुए जाएंगे, फिल करते हुए जाएंगे, ठीक है। तब ये धीरे धीरे यहाँ की लिक्विडिटी लेगा। तो देखो अभी हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर में जो डेटा तुम देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग, जस्ट वेट। ओके, हम अपने लिक्विडिटी के पास है, हम वेट करेंगे। ये लो है हमारा। ओके, ये हमारा लो है और इक्वल लो है, तो ये हमारा लोअर लो हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक तुम्हें देखने को मिलेगा। हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, हम 7 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक, एक एफबीजी इसे टैप करने के लिए 2850 के पास हम वेट करेंगे। 2832 इज अ गुड रीजन वेयर टू बाय। देन मैं यहाँ पे कुछ रुको, मैं इसे ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ। जस्ट ओके, अभी कोई काम नहीं है। तो देखो, अगर तुम्हें मार्केट स्ट्रक्चर दिखो, तो ये मेरा लो है 2832 का, ठीक है, देख रहे हो तो ये मेरा लो है। इस लो की लिक्विडिटी ग्रैब होने के लिए अगर मार्केट आती है, तो 2830 के नीचे ये जो पार्ट होगा, मैं तुम्हें मार्किंग दिखाता हूँ। 2830 के आसपास तुम 2830 से बाइंग लो, ठीक है। डे हाई यहाँ तक के, ये एंट्री थोड़ी ऊपर यहाँ की रहेगी। ओके, जब लो की लिक्विडिटी स्वीप होगी, तब हम अपनी एंट्री यहाँ बना सकते हैं। इस रेंज से लेकर के देखो, ये जो पुलिस हो गई है ना, तो इसके 50% और इतना फेयर इनफ है। ये तो देखो, हमारे पास 32 पॉइंट का एसएल है और 42 से 50, 1:2, 1:2 का रेशियो आप कर सकते हो। ये फेयर इनफ है, 1:2 इज ओके। तो मेरी लो की लिक्विडिटी, इस लो की लिक्विडिटी आगे जब स्वीप होगी, ओके, कंप्लीट टेकन होगी, तब तो अगर मार्केट ऊपर जाता है, तो मेरे बायर्स बोल रहे हैं कि ये नीचे आने वाला है, नीचे आएगा तो हम यहाँ पे कहीं बाइंग देखेंगे। तो स्टार्टिंग में देखो, इस पॉइंट से यहाँ पे क्लोजिंग हुई ना 2873, ठीक, ये मेरा हाई का लिक्विडिटी, तो इसके सामने अभी हाई का लिक्विडिटी है ना, तो इनिशियल मूव हमें यहाँ का देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे अच्छी बाइंग आती है, जैसे कि कल तुमने देखा कि उस फॉल में भी एफएमसीजी मार्केट में कोलपाल पहले 1 डेढ़ घंटे, मतलब पहले अच्छे पोजीशन में था, फिर इसमें अच्छी बाइंग आई, ठीक है। हमने तो कल इसे बहुत जल्दी ही छोड़ दिया था, क्यों? क्योंकि जो हमारे पर डे का जो एनालिसिस होता है ना, जो हमारा टारगेट होता है, हम उसी पे काम करेंगे, ठीक है। मार्केट में ऐसे सिचुएशंस बनते हैं जहाँ पे अचानक से फॉल, रिट्रेसमेंट और ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे पैसे भी बहुत अच्छे बनते हैं। पैनिक सिचुएशन जब जब मार्केट में बनेगा, तुम याद रखना कि तुम्हारे पैसे बहुत ज्यादा बन सकते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे तुम्हारा जो रिस्क होता है वो भी बढ़ जाता है, राइट। तो ऐसा कंडीशन होता है। तो ऐसे सिचुएशंस में मेनली जो होता है, हम अपने छोटे छोटे टारगेट अचीव करेंगे, क्योंकि हमारा मेन काम होगा अभी के टाइम में, ठीक है, कि अपने कैपिटल को सेव रखना और अपने टारगेट से अचीव करना। छोटे छोटे टारगेट जो है हमारे, ठीक है, कि 10K के कैपिटल पे हमें 1K का प्रॉफिट चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें आई थिंक तुम समझ पा रहे हो, और मैं ट्राई करूंगा चीजों को और अच्छे से इलोबरेट करने की। देखो, हमारे पास ये कुछ टारगेट्स आ रहे हैं, ओके, तो हमारी एंट्री कुछ ऐसे बनेगी। जस्ट अगर हम स्विंग पोजीशन पे रखें तो देखो, ऐसा नहीं है कि मार्केट के पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है तो इसे भी वो टैप करे, ठीक है, बट लिक्विडिटी यहाँ पे है ना, लिक्विडिटी प्रीवियस डे की लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मार्केट उसे ग्रैब करने के लिए अपने बायर्स के अकॉर्डिंग आता है, राइट। तो मेरे बायर्स क्योंकि नेगेटिव है, तो ये हाई, ये वाले हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हो, ये भले ना हो, यहाँ से यहीं पे जो एफबीजी बना होगा ना, उस एफबीजी को ये टैप करके नीचे आ जाए, बट लो वाले पे मैं ज्यादा कंफर्म हूँ। और हमारा कॉल ऑप्शन पे काम चलता है ना, आप जानते हो कि हम कॉल ऑप्शन पे काम करने वाले हैं। जस्ट सीट ओपन है क्या? ये तो जिंदल वाली है ना, कोलपाल दिसंबर वाली है, हाँ है। ओके, फाइन, जस्ट वेट।
ओके, चलो यहाँ तो कुछ फिलहाल मुझे दिखा नहीं, तो कोलपाल हमारी एंट्री वही पुरानी वाली चलेगी। अब मैं बस उस सीट में तुम्हें कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, बाकी कल के दिन मैं इसे अपडेट कर दूंगा। हाँ, तो देखो एज यूजल तुम्हें स्ट्राइक प्राइसेस यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। 2900 का कॉल देखना है हमें, 37 रुपये 45 पैसे के आसपास था। जस्ट अभी हम देखते हैं, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, राइट। कोलपाल 2900 की कॉल की तरफ हम जाएंगे, राइट। 2900 का कॉल 26 दिसंबर, ओके। 37 रुपीज 85 पैसे। ओके, हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हुई। लो देखो तो लो मेरा यहाँ पे 23 रुपए पे। तो यहाँ पे मेरा एक एफ भी है, तो मेरी एक बाइंग यहाँ बनेगी। मैं तुम्हें बताऊँ तो ये मेरी एक बाइंग बनेगी। तो ये बनेगी मेरी एक बाइंग यहाँ 35 रुपए के आसपास। अगर इसके नीचे आता है देन आई नो 23 रुपए, इस जगह पे मेरी लो की लिक्विडिटी है। ओके, अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है तो ये इस लिक्विडिटी को लेने के लिए आए। देन देखो, और पीछे अगर मैं तुम्हें लिक्विडिटी दिखाऊं, नथिंग। ओके, तो ये लास्ट लिक्विडिटी बची है, मतलब यहाँ पे बाइंग, हाँ, इंस्टीट्यूशन की बाइंग हुई है 22 से 32 के बीच में, 10 रुपए के बीच में। तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स होंगे, उन्हें टैप करने के लिए जब आए तो 32 पे हमारी बाइंग होगी। और हम इनिशियल टारगेट देखो, ये जो स्विंग हाई मेरा अभी तक ये कंटिन्यू है ना, मेरा इनिशियल टारगेट ये रहेगा अगर नीचे आता है तो 38, जब ये यहाँ पे आएगा। और हम फिलहाल 44 के टारगेट के लिए कल फिर मूव करने वाले हैं। ओके, तो जस्ट मैं तुम्हें यहाँ दिखाऊं, अगर 2900 के कॉल पे अगर हम काम करना चाहें तो अगर हम यहाँ से एंट्री लेते हैं, जस्ट वेट, ये हमारी एंट्री हुई। ओके, हमारी फर्स्ट एंट्री, यहाँ से अगर एक मूवमेंट देखने को मिला, अगर यहीं से देखने को मिले तो हम फिर हम यहाँ पे भी 4 रुपए, देखो 37 है ना, 7 रुपए, 5 रुपए के आसपास हम यहाँ पे गेन देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो ऊपर जाएगा ना, यहाँ देखो टारगेट तो इसका 52 है, 52 54, जस्ट वेट, 59 के 37 से 37, 119 का टारगेट है ना, ठीक है। बट ये प्रॉफिट कितना 3020 पे है, जस्ट वेट, मैं इस अमाउंट को डाल देता हूँ ना। हम्म, ठीक है, ओके। हाँ, ये 119 का टारगेट है, 119 की तरफ। मतलब अगर हम पूरे मंथ को लेते तब हमें ये टारगेट देखने को मिलता, बट हम इंट्राडे के लिए देख रहे हैं। देन हम कॉल पाल के 2900 के कॉल को यहाँ पे कहीं बाइंग लेंगे 33 रुपए के आसपास, और हमारा एग्जिट कहीं 40 रुपए के आसपास का होगा। ओके, और अगर ये बाइंग हमारी फेल होती है देन नॉट टू वरी, हमारी बाइंग यहाँ पे 23 रुपए के आसपास की होगी, एंड देन हम उसे चलने देंगे क्योंकि हमारा बायस फिर बहुत ऊंचा रहेगा, 22 से 40, मतलब 1:2। तो ये अपॉर्चुनिटी हमारी, दो अपॉर्चुनिटी बनेगी, द फर्स्ट वन इज दैट एंड द सेकंड वन इज व्हेन इट टचेस द लो पार्ट। ओके, तो यहाँ से हमारी ये दो एंट्रीज, ये एक छोटा सा है सर, हम रखते हैं 21 रुपए के आसपास, क्योंकि वो आएगा बफर लेगा ना। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो हाँ, लो की लिक्विडिटी लेने के लिए, अगर ऊपर जाता है तो देखो इनिशियल टारगेट से ऊपर कितना ऊपर है। ओके, ठीक है, ये चीजें समझे, तो यहाँ तक का है ना। देन हम वेट करेंगे चीजों को, ठीक धीरे धीरे करके हम इस मूव को कैप्चर करेंगे। देखो यहाँ बहुत सारे एफबी और ओबीज बाकी है, यहाँ पे बहुत कम बचे हुए हैं, ठीक है। बायर्स अगर सही हुए तो हमें यहाँ से इनिशियल टारगेट ही है, एंड देन हमें ये बड़ा सा टारगेट देखने को मिलेगा। द रेशियो इज 1:26। ओके, तो अच्छा, बात कैपिटल की आती है, राइट। आखिर हम 1:26 का प्रॉफिट चाहते हैं, 68 का हाई लगाया है उसने, तो अगर हमें ये मूवमेंट कैप्चर करना है, 1:26 का मूवमेंट कैप्चर करना है, मतलब 1:26 के रेशियो में हमें प्रॉफिट अर्न करना है। देन मैं अगर ऑप्शन पे आऊँ तो आप देखो 2900 का कॉल, ये आपका 7000 रुपए के आसपास आ रहा है, फाइन।
ये आपका 7,000 रुपये के आसपास आ रहा है। और ये 2 टाइम्स में भी जस्ट लेके चलो, क्योंकि 68 है ना, मैं आपको बताता हूँ। जस्ट में से 68 था तो हम देखो 37 से कितना होने वाला है, 68, मतलब 6,000 हमारा 11,000 के आसपास 1.82। ओके, डबल हो सकता है अगर कल एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला तो। फाइन। तो हम 2900 के कॉल पे काम करने वाले हैं, 37 रुपये 85 पैसे जो अभी चल रहा है। ये बाइंग सजेशन नहीं है, जस्ट रिमेंबर 175 क्वांटिटी होगी 26 दिसंबर, और ये हमारे टारगेट्स हैं। हम सब जानते हैं, ठीक है। आपने मेरा ये फोरकास्ट पहले से आप देख रहे होंगे, आगे की जरूरत नहीं है। फोरकास्ट 21, गुड। चलो, तो आई थिंक तुम्हें ये चीजें समझ में आएंगी। और जस्ट कॉल पार 2900 सी, फाइन। बाइंग रेंज जो होगा हमारा, okay, हम थोड़ा नीचे ट्राई करेंगे, मतलब इस रेंज से 23 रुपए से लेकर के 32 रुपए के आसपास। ओके, 23 रुपए से 32 रुपए की हमारी एंट्री होगी। एंड टारगेट के लिए, टारगेट हम कितना रख सकते हैं ना, देखो, पहला टारगेट अगर हम इतने नीचे से पकड़ रहे हैं तो पहला टारगेट तो मेरा 44 है, यहाँ पे एक एफबीजी है, ठीक है, 51, 56, 60। तो हम 3 टारगेट के लिए बढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज 44, सेकेंड वन इज 56, एंड थर्ड वन इज 68। ओके, ये हमारा टारगेट होगा। चलो, हाँ, इतनी सारी चीजें। अब इसके साथ हमारा स्टॉप लॉस, हमें एक स्टॉप लॉस भी रखना है ना। तो हम 23 के आसपास खरीद रहे हैं, मान लो अगर हम 23 के आसपास खरीद रहे हैं तो वहां से तुम 5, 17, 51, 175 क्वांटिटी है ना। ओके, तो तुम 500 रुपए का लॉस आई थिंक मैनेज कर सकते हो। देखो, 5,000 रुपए मतलब 6,000 रुपए के आसपास की तुम्हारी बाइंग है, समझ रहे हो। 6-7 हजार की तुम्हारी बाइंग है, तो इसका मैं अगर 10% निकालू तो 600 रुपए, तो 600 रुपए तक का जो भी मतलब लॉस होगा, मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है, मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसका अगर 10%, बहुत लोग 5%, 2%, 3% रखते हैं, मैं मैक्सिमम 10% की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्रेड लाइन पे ट्रेड ट्रेड नहीं करता, मैं ट्रेड करता हूँ हमारे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे, राइट। ओके, इंस्टीट्यूशन के जो भी मतलब बैक ट्रैक रिकॉर्ड होते हैं उनके हिसाब से हम अपने टारगेट्स और ये सारी चीजें लेते हैं। तो जस्ट स्टॉप लॉस हमारा ज्यादा छोटा नहीं होगा, 23 रुपए से 32 रुपए है, तो हमारा स्टॉप 20 रुपए से रखूँ क्या, 20 इज फेयर इनफ, ठीक है, 15 से 20 इज फेयर इनफ, 15 से 20 रुपए। ओके, बट आई डोंट थिंक कि हमें ऐसा देखना पड़े। हाँ, मैं चाहता हूँ कि एसएल से पहले ही जो है हम अपनी हल्की फुल्की प्रॉफिट बुक करके, ठीक है, देन मार्केट को ऑब्जर्व करें। तो ये हमारा टारगेट होगा। अगर नीचे से तुम ये टारगेट लो 68 का, रिमेंबर ये तुम्हें 17 का रेशियो है, और ये तुम्हारा 26। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा एसएल बहुत छोटा है ना, मैं एसएल को बड़ा करता हूँ, 20 रुपये रखता हूँ। अब तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी ठीक से। तो देखो यहाँ पे 1:2 का रेशियो, 2.735, एक अच्छा रेशियो। और यहाँ पे अगर तुम देखो, सेम मैं वही 20 रुपए का ही टारगेट रखता हूँ, और एंट्री मेरी यहाँ पे अगर होती है और मैं 19 रुपए तक भी जाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे 1:10 रेशियो। ओके, तो ये जो सेटअप होगा मेरा, ये जो मेरी एंट्री बनेगी, ये कब बनेगी, 2800, जब एक्चुअली कोल पाल जो है ना, ये नीचे मूवमेंट करे और अपने इस लिक्विडिटी को स्वीप करे। देखो 2832 के आसपास ये अगर आता हुआ दिखा ना, तो ये हमें 23 रुपए के आसपास आता हुआ दिखेगा, ये लिक्विडिटी के पास, सॉरी ये इस लिक्विडिटी के पास। ओके, देन हमारे पास 3 ट्रेड्स होंगे। द फर्स्ट वन इज हियर, सेकंड हमारे रिट्रेसमेंट पे, थर्ड हमारे लॉन्ग रिट्रेसमेंट पे, ठीक है। अब मार्केट कैसे मूव करता है वो हम कल देखेंगे। देन कॉल पाल 2900 का कॉल होगा, रेंज 23 से 32 रुपए का होगा, टारगेट हमारा ये है, ठीक है, विथ स्टॉप लॉस। अब मैं आपको इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट जो है वो मैक्स है, वो आपका 6,500 कुछ था ना, जस्ट वेट, हमारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है 6,554 रुपये, पॉसिबल रिटर्न 68 पे 11,900, 37 पे चल रहा है तो ओके, अभी 37 के टारगेट पे है तो 6554। ओके, मैक्स रिटर्न जो मैं रखूं वो हमारा होगा 11,900। ओके फाइन, और इस बात को याद रखना, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। ओके ओके, देखते ही कूद मत पड़ना ट्रेड में, क्योंकि इट सीरियस फाइनेंशियल, इट हैव सीरियस फाइनेंशियल लॉसेस, राइट। आपको यहाँ पे बड़ा से बड़ा लॉस भी देखने को मिलेगा, बड़ा से बड़ा क्या, अब हमारा एसएल हिट होता है तो हम 500 रुपये लॉस पे रहेंगे, ठीक है, और एसएल नहीं हिट होता है तो ठीक है, ये तो स्ट्रेटजी है हमारी, जिसके अकॉर्डिंग तो हम चलने वाले हैं। तो ये हमारा कोल पाल का है, ओके, एनालिसिस, और आई थिंक आप लोग इस एनालिसिस और कल मार्केट को देखोगे, और हम देखते हैं कि हमारे मूवमेंट कैसे होते हैं। ओके, हमारे मूवमेंट कैसे होते हैं, देन हाउ कैन वी यूज दिस ट्रेड। ओके, हमारी एंट्री कैसे होती है, मैं ट्राई करूंगा उसकी भी आपको रिकॉर्डिंग, हाँ, कल के दिन मैं प्रोवाइड करूँ जब हम एंट्री बनाएं या फिर जब हम एग्जिट लें। ओके देन ओके फाइन, अब वीकेंड एंजॉय करो, और एक हमारा स्टॉक है HCL, उसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। ओके, कल को काम करने के लिए हमारे पास जो 2-3 स्टॉक्स होंगे, हाँ, ये हम कल बात करेंगे सुबह के टाइम में, क्योंकि मार्केट अभी पोस्ट मार्केट एनालिसिस में अभी ज़्यादा कोई डेटा है नहीं। हम्म, कल ओपनिंग में गिफ्ट निफ्टी से हम देखते हैं कि हमारा मार्केट क्या बताता है। ओके, डाउ जोन्स भी एक फैक्टर होगा। थैंक यू एंड होप you guys are learning everything. Okay.